नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने एक सर्वे कराया था और सर्वे में आया था कि अगर लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर मनोहर लाल का चेहरा लेकर जाएंगे तो 3 लोकसभा सीट हार सकते हैं। लिहाजा पार्टी हाईकमान ने मनोहर लाल को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, यही सोचकर कि मनोहर लाल के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दूर हो जाएगी। ओबीसी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी कम से कम 9 लोकसभा सीट जीत सकती है और 10वीं रोहतक की लोकसभा सीट है, वहाँ पर मुकाबला अच्छा हो सकता है। लेकिन जो सपना भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने बुना था वो साकार नहीं हुआ है और हरियाणा के अंदर 5 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है। डर 3 सीट हारने का था लेकिन 5 सीट हार गए हैं। तो इससे साफ होता है कि मनोहर लाल को बदलने का भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं मिला और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का कोई लाभ भाजपा को नहीं मिला। तो ऐसा क्यों? क्या नायब सिंह सैनी मनोहर लाल के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी बनी थी उसको दूर नहीं कर पाए? सच मानिए यही हुआ है। दरअसल देखिए, मनोहर लाल के खिलाफ हरियाणा के अंदर बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन बहुत सारे लोग यह भी कहेंगे कि मनोहर लाल तो 2 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत गए हैं करनाल संसदीय क्षेत्र में। अगर उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी तो वो चुनाव कैसे जीते? उसके कारण यही रहे हैं कि मनोहर लाल एक सेफ सीट पर चुनाव लड़े हैं। करनाल संसदीय क्षेत्र बड़ी सेफ सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए और पहले भी जब जनसंघ हुआ करता था उस समय भी करनाल संसदीय क्षेत्र में जनसंघ चुनाव जीतता है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कई बार चुनाव जीती है। पानीपत और करनाल 2 बड़े शहर हैं और कस्बे इस संसदीय क्षेत्र में पड़ते हैं और यहाँ पर पंजाबी समुदाय का एक अच्छा वोट है। दूसरी बड़ी बात इस संसदीय क्षेत्र की है, यहाँ रोड समुदाय रहता है और रोड समुदाय अपने को राष्ट्रवादी मानता है और दूसरी सबसे ज़्यादा बड़ी वोट अगर किसी समुदाय की है रोडों की है तो करीब 2 लाख पौने 2 लाख के आसपास वोट है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ न केवल 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में खड़ा रहा बल्कि 2024 में भी उन्होंने खुलकर वोट दिया। हालांकि इसी समुदाय से मराठा वीरेंद्र वर्मा एनसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस समुदाय ने मराठा वीरेंद्र वर्मा को वोट नहीं दी। अगर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में 29,000 कुछ वोटर से नवीन जिंदल चुनाव जीत रहे हैं तो उसका बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो रोड समुदाय को जाता है कि यहाँ भी 80,000 के करीब रोड समुदाय के वोट इस संसदीय क्षेत्र में है। थानेसर और पुंडरी और दोनों में यहाँ रोड समुदाय ने अच्छी खासी वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दी है। मराठा वीरेंद्र वर्मा को केवल 29,000 वोट मिली और उसमें से इंडियन नेशनल लोकदल की भी वोट शामिल है, यानी ज़्यादातर वोट अगर मराठा वीरेंद्र वर्मा के पास आई तो वो दूसरी बिरादरियों से भी आई है और इंडियन नेशनल लोकदल की वोट अच्छी खासी आई है और रोड समुदाय ने मराठा वीरेंद्र वर्मा को वोट नहीं दिए। खैर, मनोहर लाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्या थी? दरअसल मनोहर लाल 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं की उन्होंने कभी सुनवाई नहीं की है, सीधे मुंह उनसे बात नहीं की और जब सीधे मुंह बात नहीं की तो पार्टी के कार्यकर्ता उनसे नाराज दिखाई दिए और यही कारण रहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल खोलकर वोट नहीं मांगे। हालांकि जो पूर्व प्रदेश ओम प्रकाश धनखड़ हैं उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह और ऊर्जा भरा था, लेकिन जब धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया तो इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा भी आई। हालांकि नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, लेकिन नायब सिंह सैनी का अटैचमेंट पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं हुआ, चाहे पन्ना प्रमुख की बात हो या फिर बूथ प्रमुख की बात हो या दूसरे कार्यकर्ताओं की। जबकि मनोहर लाल का जो संबंध था डायरेक्ट पन्ना प्रमुख तक था
और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। और मनोहर लाल ने ओम प्रकाश धनखड़ को हटाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो देखिए, जब मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम किया, उम्मीद यही की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई कतई फ़ायदा नहीं मिला। जनसंवाद के कार्यक्रम में आम जनता जब अपनी शिकायत लेकर जाती तो कहते थे यही थे कि मनोहर लाल सीधे मुंह से बात नहीं कर रहे हैं। खैर, सवाल यही खड़ा होता है, मनोहर लाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी तो वो चुनाव कैसे जीते? सबसे बड़ा कारण यही रहा कि रोड समुदाय ने मनोहर लाल को वोट दी है, राजपूत समुदाय ने दी है, और कांग्रेस पार्टी ने मनोहर लाल की मदद की है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अपने समर्थकों के जरिए ये संदेश दिया कि मनोहर लाल को वोट दीजिए, और मनोहर लाल को वोट मिली है। और कांग्रेस के नेताओं ने अगर भीतरघात किया है तो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ किया है। तो इसका फ़ायदा मनोहर लाल को मिला है, इस कारण से वहाँ पर चुनाव जीते हैं। दरअसल मनोहर लाल की गलतियाँ बहुत रही हैं। टिकट वितरण में उस समय एक ऐसा मैसेज चला गया कि जब लास्ट की जो 4 टिकटें बांटी गई है, चाहे सिरसा से डॉक्टर अशोक तंवर की बात करें, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल की बात करें, या फिर चौधरी रणजीत सिंह की हिसार से बात करें, या फिर मोहनलाल बड़ौली सोनीपत से, मोहनलाल बड़ौली के टिकट पर किसी को इतराज़ नहीं था, लेकिन डॉक्टर अशोक तंवर और नवीन जिंदल और तीसरे हिसार से रणजीत चौटाला, जब इनकी टिकट अनाउंस हुई तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा होगी कि कांग्रेस से आने वाले नेताओं को तरजीह दी जा रही है, उनको टिकट दिलवाया जा रहा है। वो 35-35, 30-30, 20-20 साल से पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा साफ तौर पर देखी गई। डॉक्टर अशोक तंवर बड़े मार्जिन से हारे, और अगर वहाँ पर कोई दूसरा पार्टी का कार्यकर्ता उम्मीदवार होता, निश्चित तौर पर मुकाबले में होते, तो रणजीत चौटाला चुनाव हारे। अगर वहाँ पर भी कैप्टन अभिमन्यु को टिकट मिलती या कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिलती तो नतीजे कुछ और हो सकते। बात करें कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की, यहाँ पर नवीन जिंदल बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते हैं, और देखिए यहाँ पर रोड समुदाय की वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली है और ये चुनाव जीते हैं, और इसका फ़ायदा उन्हें मिला है। तो देखिए अब स्थिति क्या है। जब चुनाव नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी 2019 और 2024 में चुनाव की तुलना करें, हरियाणा के अंदर 11.6% जो वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वो कांग्रेस की तरफ गए हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 58% वोट मिली थी, तो 2024 में 46.6% वोट ही भारतीय जनता पार्टी को मिली, यानी 11.6% घटा है। इसी तरह देखिए कांग्रेस को 2019 में 28.42% वोट मिली थी, लेकिन अब यह वोट प्रतिशत 43.73 हो गया है, और 15.31 वोट कांग्रेस पार्टी का बढ़ा है। दरअसल ये कांग्रेस पार्टी का जो वोट इतना बड़ा कैसे, एक तो भारतीय जनता पार्टी से छिटक कर वोट कांग्रेस पार्टी के पास गया है। दूसरा वोट की बात करें, जेजेपी का जो वोट है वो वोट कांग्रेस पार्टी के पास सीधा गया है, और इस दफ़ा जेजेपी की वोट बहुत कम आई है, 1,11,000 के आसपास पूरे हरियाणा में उनको वोट मिली है। इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला है, और आम जनता में कांग्रेस के प्रति जो स्नेह पैदा हुआ इसलिए हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी नीतियों से दुखी थे। इसमें अग्निवीर की जो पॉलिसी है ये लोगों को पसंद नहीं आई। किसान आंदोलन का बहुत बड़ा असर पड़ा है, और ख़ास तौर पर अगर हम देखें जाट और जट सिख ने पिछली दफ़ा 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दी थी, लेकिन जो कृषि के तीनों कानून को लेकर आंदोलन चला, उसके बाद जट सिखों का जो मन है वो भारतीय जनता पार्टी से हटा और वो कांग्रेस की तरफ गए हैं। तो देखिए किसान आंदोलन की जो भरपाई वो कर भी सकते थे, लेकिन क्या हुआ, जो पंचायत में ई टेंडरिंग है उसका असर भी देखने को मिला। बहुत सारे सरपंच हैं वो नाराज़ दिखे, और उन सरपंचों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मन बना रहे। सरपंच की वोटर होते हैं, और सरपंचों की नाराज़गी यहाँ पर भारी पड़ी। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जनता को बड़ा
दिक्कत का सहन करनी पड़ी थी। बहुत सारे लोगों की पेंशन कट गई थी, बहुत सारे लोगों की जो सुविधा मिल रही थी वो कट गई थी। हालांकि बाद में सरकार ने प्रयास किया उनको जुड़वाने के लिए, लेकिन जनता ने तभी ठान लिया था कि उन्होंने बहुत चक्कर सरकारी दफ्तरों में काटे हैं, इसलिए जनता की नाराज़गी यहाँ खास तौर पर देखी गई। तो ऐसे में कह सकते हैं कि देखिए, पिछले अगर 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कोई विपक्ष की बड़ी भूमिका निभाई, जनता के साथ खड़े रहो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज थी और जनता ने ये चुनाव खुद लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को हराने का उन्होंने मन बना लिया था। लेकिन जाट जर्सी के और देखे तो जो गुरु रविदास को मानने वाला समाज है वो एकजुट हुआ, मुसलमान इनके साथ लगा और सरपंचों की नाराजगी, ये तमाम चीज़ें देखे, इसका असर चुनाव पर पड़ा है। और जनता ये चाहती थी कि देखिए, नरेंद्र मोदी ने विकास के बहुत सारे कार्य किए हैं, राम मंदिर की बात करें, धारा 370 की बात करें, बहुत सारे काम करे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं तानाशाही मतलब निर्णय थोपती है और भारतीय जनता पार्टी की आंखें खोलने की ज़रूरत है। इसलिए भाजपा को सबक सिखाने के लिए जनता कांग्रेस की तरफ गई है। तो देख, भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का जो नारा दिया, यह बहुत भारी भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा है। विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी हो या चाहे दूसरे दल हो, उन्होंने मतदाताओं के दिमाग में एक बात डाल दी थी कि देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार जीतती है तो संविधान में बदलाव करेंगे और आरक्षण ख़त्म कर देंगे। यही कारण रहा तो जो दलित वर्ग है वो इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी से छिटक कर कांग्रेस पार्टी के पास गया या दूसरी विपक्षी पार्टी उनको खुलकर वोट दिया और पहला ऐसा चुनाव दिखाई दिया है कि वोटर को मतदान केंद्र तक ले जाने में दलित वोटर खुद उन्हें अपने साधनों पर लेकर गया है। और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा वोट दलित वर्ग का भी भारतीय जनता पार्टी को मिल गया था, लेकिन 400 पार के नारे ने भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क किया। तो यह मतदाता इस दफ़ा विरोधियों के पास चला गया और इसके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें बढ़ी है और हरियाणा में 5 सीट हारी है और 5 सीट जीती है।